पुराने ज़माने में इंडिया एकदम वाइब्रेंट हब था मैरीटाइम एक्टिविटी का। यहाँ के पोर्ट्स हमेशा बस्लिंग रहते थे और हर तरफ शिप्स और सेलर्स की हलचल होती थी। इंडिया के सेलर्स और मर्चेंट्स ने बहुत बड़े बड़े ओशंस को पार किया। वे अपने साहस और कौशल के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई अनजान समुद्री रास्तों की खोज की। उन्होंने इंडिया को पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट किया। उनके द्वारा स्थापित ट्रेड रूट्स ने इंटरनेशनल पोर्ट्स को एक दूसरे से जोड़ा। इस एंगेजमेंट से कल्चरल एक्सचेंज और ट्रेड को बढ़ावा मिला। विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री उसके सीफेरिंग प्रोवेस और ग्लोबल कनेक्शंस का टेस्टामेंट है। यहाँ के शिप बिल्डर्स ने अद्वितीय जहाज बनाए जो दूर दूर तक यात्रा कर सकते थे। इंडियन ओशन एक बसलिंग मैरीटाइम हाईवे की तरह था। इस समुद्र ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान किया। यह हाईवे अलग अलग सिविलाइजेशंस को कनेक्ट करता था। इसके माध्यम से विभिन्न सभ्यताओं के बीच संपर्क और सहयोग संभव हुआ। पश्चिम में रोमन एम्पायर से लेकर पूर्व में साउथ ईस्ट एशिया तक मैरीटाइम ट्रेड फैल गया था। इस व्यापार ने विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाया। इंडिया ने इस नेटवर्क में एक पिवटल रोल निभाया। इसके बिना यह व्यापारिक नेटवर्क अधूरा होता। यह इन अलग अलग रीजन्स के बीच एक क्रूशियल लिंक का काम करता था। इंडिया की मैरीटाइम लेगेसी आज भी हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया का कोस्टलाइन बहुत सारे पोर्ट्स से भरा हुआ था। ये पोर्ट्स ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के बसलिंग सेंटर्स की तरह काम करते थे। भरूच, जो नर्मदा रिवर के माउथ पर लोकेटेड है, एक प्रोमिनेंट पोर्ट सिटी था। ये इंडिया को मेडिटेरेनियन वर्ल्ड से कनेक्ट करता था। मुजीरिस, जो मलाबार कोस्ट पर है, एक और सिग्निफिकेंट पोर्ट था। ये अपने स्पाइस ट्रेड के लिए फेमस था। ये पोर्ट सिर्फ ट्रेडिंग हब्स नहीं थे, ये अलग अलग कल्चर्स और आइडियाज के मेल्टिंग पॉट्स थे। दूर दूर देशों से ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स और स्कॉलर्स इन पोर्ट सिटीज में आते थे। ये अपने साथ अपने कस्टम्स, बिलीफ्स और नॉलेज लेकर आते थे। बने सेक्शन 4, कल्चरल करंट्स, बुद्धिज्म एंड आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस। मैरीटाइम ट्रेड रूट्स कल्चरल एक्सचेंज के लिए कॉन्ड्यूइट्स का काम करते थे। बुद्धिज्म, जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, मुख्य रूप से मैरीटाइम नेटवर्क्स के जरिए साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया। बुद्धिस्ट मंक्स मर्चेंट शिप्स पर ट्रैवल करते थे। वे अपने साथ अपनी रिलीजियस टीचिंग्स और स्क्रिप्चर्स लेकर जाते थे। इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया के आर्ट और आर्किटेक्चर में क्लियरली विजिबल है। उदाहरण के लिए, कैम्बोडिया में अंकोर वाट के ग्रैंड टेम्पल्स एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। वे मैरीटाइम ट्रेड द्वारा फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंजेस का प्रमाण हैं। कि मैरीटाइम हिस्ट्री की लेगेसी को नकारा नहीं जा सकता। यह लेगेसी आज भी हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कल्चरल एक्सचेंजेस, आइडियाज़ का स्प्रेड और आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस आज भी कई रीजन्स के कल्चरल लैंडस्केप को शेप दे रहे हैं। यह हमें एंशिएंट इंडिया की रिच कल्चरल टैपेस्ट्री की याद दिलाते हैं। एंशिएंट इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री हमें सिविलाइजेशंस की इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। यह इंटरकनेक्टेडनेस आज भी ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में देखी जा सकती है। यह इस बात पर हाईलाइट करती है कि मैरीटाइम ट्रेड का आज हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसे शेप करने में कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है। यह इम्पैक्ट आज भी ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में देखा जा सकता है।